नमस्कार, डिप्लोमेसी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन। मालदीव से भारत ने अपने सभी 80 सैनिकों को हटा लिया है और उनकी जगह असैनिक विशेषज्ञों को भेजा गया है जो डोर्नियर जहाज़ों को चलाना और उनका रख रखाव करना जानते हैं। ये जहाज़ मालदीव के एक द्वीप से दूसरे द्वीप में बीमारों को ले जाने में मदद करते हैं। ये मालदीव की अन्य मानवीय ज़रूरतों को भी पूरा करने के काम आते हैं। खासकर मालदीव के करीब 100 द्वीपों में रहने वाले लोगों को किसी भी आपात स्थिति में मदद करने में इनकी ज़रूरत होती है। इसके पहले मालदीव की नई सरकार के विदेश मंत्री मूसा जमीर 8 मई को 3 दिनों की भारत यात्रा पर दिल्ली आए थे। अपनी यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिले और आपसी गिले शिकवों को भुलाने और संबंधों को आगे बढ़ाने पर गहरा विमर्श किया। उनकी यह यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके पहले दोनों देशों के बीच एक अनावश्यक तनातनी बनी हुई थी। यह तनातनी भारत की तरफ से नहीं बल्कि मालदीव की तरफ से शुरू की गई थी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के प्रति लगाव और भारत से दुराव की बात कर रहे थे। इसी आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और वे जीत भी गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि उन्हें अभी अपने विदेश मंत्री को भारत में भेजने की क्या ज़रूरत है जबकि भारत में चुनाव शुरू हो गए हैं। उनके अभी भारत भेजने का कारण यह है कि वे ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। तनातनी के बीच भी वे यह समझ रहे थे कि दोनों देश एक दूसरे से ज़्यादा दिन अलग नहीं रह सकते, कारण कि किसी भी संकट के समय भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक होने की वजह से भारत ही उनकी सबसे पहली मदद करने में सक्षम हो सकता है। दूसरा यह तय करना था कि 10 मई को जब भारत के सभी सैनिक मालदीव से वापस आ गए हैं तो वहाँ की स्थिति क्या होगी। क्या वे किसी और देश के सैनिकों को अपने यहाँ बुलाएंगे? तीसरी और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि मालदीव पर भारत का जो कर्ज है उसकी चुकताई को वे टालना चाहते हैं और भारत से वे आश्वासन लेना चाहते थे कि उसकी किस्त के समय को बढ़ा दिया जाए। सूत्रों ने बताया कि मालदीव का यह गहरा अनुरोध तो क्या यह मान लिया जाए कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है और मालदीव ने यह समझ लिया है कि भारत के बिना उनका काम नहीं चलेगा। ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच है कि भारत की नीतियां जिस तरीके से मालदीव को मदद करने की रही है वह कोई अन्य देश नहीं कर सकता। यह धीरे धीरे मालदीव को समझ में आने लगा है। इसीलिए भारत में चुनाव के वक्त ही उन्होंने अपने विदेश मंत्री को अपनी दिली इच्छा बता दी। नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोस को तरजीह देने की भारत की विदेश नीति दबाव डालकर नहीं बल्कि उनको उनका हित बनाकर संबंध विकसित करने पर आधारित है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों विदेश मंत्रियों ने आपसी हितों पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने चीन और पाकिस्तान सहित क्षेत्रीय स्थितियों पर भी बात की। चीन के विस्तारवादी रवैये से एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री को आगाह किया और बताया कि कैसे श्रीलंका ने चीन के करीब जाकर अपनी संप्रभुता पर खतरा उत्पन्न कर लिया है और चीन ने श्रीलंका में अपना एक अस्थायी अड्डा भी बना लिया है। ऐसा खतरा मालदीव पर भी आ सकता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने मालदीवियन विदेश मंत्री को आंकड़ों के साथ बताया कि कैसे भारत ने हर संकट के समय उनका साथ दिया है, चाहे वो मालदीव पर आतंकवादियों का हमला हो या मालदीव की आर्थिक ज़रूरतें। भारत के सभी दलों की सरकारों ने ऐतिहासिक रूप से मालदीव के सभी दलों की सरकारों के साथ सहयोग किया है। तो आगे का रास्ता क्या है? मालदीव के विदेश मंत्री ने क्या समझा? विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने स्वीकार किया कि मालदीव श्रीलंका और भारत के साथ मिलकर हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा के लिए काम करेगा। उनके कहने के मतलब यह था कि भारत के हिंद प्रशांत नीति के खिलाफ वे नहीं है, जो इस इलाके में सभी की सुरक्षा और विकास, जिसे संक्षेप में सागर कहते हैं, उस पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि वो भारत के पर्यटकों का फिर से मालदीव में स्वागत करने के इच्छुक हैं और साफ साफ उन्होंने बताया कि अगर मालदीव में भारत के सैनिक नहीं है तो चीन के भी सैनिक नहीं होंगे, पाकिस्तान का भी कोई सैनिक वहाँ नहीं होगा। तो सवाल है कि मालदीव का आगे क्या होगा। नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले उन्होंने मालदीव की ही यात्रा की थी। उनकी उस यात्रा के दौरान मुझे भी मालदीव जाने का मौका मिला था। मुझे भी भारत और मालदीव के बीच एक स्वाभाविक रिश्ता साफ साफ झलक रहा था। मैंने उस यात्रा और मालदीव के लोगों पर आधे घंटे की एक विशेष रिपोर्ट भी बनाई थी, जिसे आप YouTube पे देख सकते हैं। YouTube पर जाकर आपको मालदीव और अखिलेश सुमन टाइप करना होगा। तो मुझे साफ साफ दिख रहा था कि भारत और मालदीव के संबंधों में दोनों देशों की जनता शामिल है।
यह तोतरफा रिश्ता है जो भारत कभी नहीं तोड़ना चाहेगा और मालदीव के लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ कोई भी कटुता बने। मालदीव के द्वारा भारत से लिए गए कर्ज की जहाँ तक बात है तो भारत उनकी सहूलियत के मुताबिक कर्ज और किस्तें तय कर देगा, लेकिन भारत की शर्त यह है कि मालदीव भारत की ज़रूरतों को समझे, भारत की संवेदनाओं को समझे और सुरक्षा चिंताओं को समझते हुए मालदीव को किसी भी देश का, चीन का या पाकिस्तान का अड्डा न बनने दे। भारत के खिलाफ अगर मालदीव नहीं काम करेगा तो भारत भी मालदीव की हर तरीके से मदद करता रहेगा। लेकिन अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में विदेश मंत्रियों के बीच की इस बात का क्या नतीजा निकलता है। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। डिप्लोमेसी लाइव का यह पहला एपिसोड है। मैंने 25 साल तक लगातार विदेश मंत्रालय को कवर किया है और दुनिया के कई देशों में जाकर रिपोर्टिंग की है और विश्लेषण किया है। जो भी मैं बताऊंगा वो आंखों देखा या अनुभव पर आधारित सच होगा। नमस्कार, आप देखते रहिए डिप्लोमेसी लाइव।